गुरुदेव भगवान, जिंदगी में बहुत गलतियां की। आपके दर्शन और सत्संग सुनने के बाद परिणाम जानकर रूह काम जाती है। हाँ, उसका यही परिणाम। यही सत्संग का प्रभाव है। सत्संग, सत अगर है सामने और उसकी बात सुनने को मिल रही है तो उसका प्रभाव ही यही पड़ेगा कि आपके हृदय में जलन पैदा हो जाएगी, मैं कितना गलत हूँ। क्योंकि अब आप जैसे मन में आ रहा है बहुत सुंदर है, पर दर्पण जब सामने आया तो लगा कि जितना हम सोचते हैं उतना सुंदर तो नहीं है ना दर्पण से। तो सत्संग क्या है? ये ज्ञान दर्पण है। आपको जीव ही झका तो घबराहट हुई, अरे मेरे से ऐसी गलती कैसे हो गई, मैं कितनी गलतियां कर रहा हूँ, मुझे इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। अब भयभीत हुआ ना, होना चाहिए भयभीत। सिवा मुझे कोई नहीं बचा सकता, और मेरी शरण में आ गया तो भगवान कह रहे जैसे सब अपने प्राणों को दुलार करते ना, मैं ऐसे दुलार करूंगा उसका। कोटि विप्र बदला गए जाहू, आए शरण तजो नहीं ताहू। अगर करोड़ ब्रह्म हत्याएं भी उससे हो गई और मेरी शरण में आ जाए तो मैं फिर उसे त्यागता नहीं हूं। तो हमें लगता है कि डरना तो चाहिए, इस डर से मन जो है गलत कामों की तरफ जाएगा नहीं और भगवान की शरणागति हो जाएगी। क्योंकि भगवान ही एक ऐसे हैं जो बुरे आचरण वाले को भी गले लगाते हैं, दूसरा इस सृष्टि में कोई नहीं। जिसके साथ आप उसके अनुकूल व्यवहार करोगे तो दोस्त बनेगा, चाहे वो कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो। और आपसे प्रतिकूल व्यवहार बने फिर गले लगाए, ऐसा तो मुझे नहीं लगता सृष्टि में कोई हो। फिर ये एक ही उपाय है कि भगवान और भगवान के जन ही एक ऐसे हैं जो गिरे हुए को हृदय से लगा के और उठाकर आगे बढ़ाते। नहीं, संसार का स्वरूप बहुत विचित्र है। यहाँ तुमसे काम बन रहा है, स्वार्थ की पूर्ति हो रही तो हाथ मिलाएगा। तो हमारे एक मित्र हैं प्रभु, जो केवल हमको स्वीकार करते हैं, हमारे अवगुणों को नहीं देखते। प्रभु का स्वभाव है, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। हमारे भगवान का बहुत करुणामय स्वभाव है। अच्छा, पिता क्या है कि कानून के आगे उसको भी झुकना पड़ेगा, लेकिन जिन्होंने कानून निर्माण किया वो हमारे प्रभु हैं। वो जब कह रहे कि माफ, तो फिर कि हम बहुत बार उदाहरण दिया है कि न्यायालय विभाग में वकीलों के द्वारा प्रमाणित हो गया दोष और उसकी सजा हो गई कि इसको फांसी की सजा दी जाए। अब तो कोई नहीं क्षमा कर सकता ना, बस एक राष्ट्रपति है क्षमा कर सकता है। ऐसे ही हमसे पाप हुए, माना, उनका दंड भी हमने नरकों में पढ़ा सुना शास्त्र में कि ये नरक में ये दंड मिलता है ऐसे पाप करने वालों का, वो भी पक्का सत्य। पर एक उपाय है, भगवान गरज करके कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। एक राष्ट्रपति फांसी की सजा माफ कर सकता है, तो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी प्रभु कह रहे हैं मैं तुझे सर्व पापों से मुक्त करूंगा। तो डरना, तो हम ये नहीं कह रहे कि ना डरो, नहीं डरोगे तो मन फिर उन्हीं पापों में करेगा कि बाद में भगवान से फिर क्षमा मांग लेंगे। ऐसा सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत ये है कि जब तक हमने जाना नहीं था, जानते हुए भी वो ना जानना ही है। जब सत्संग सुना, संतों का संग मिला, अब समझ आई, तो अब एक हमें सूत्र डालना पड़ेगा हृदय में कि आज तक जो किया वो अब आगे नहीं करूंगा। अगर कहीं विवश होके फिसल के होता है, वो भगवान अंदर बैठे हैं, वो संभाल लेंगे, उसका कोई आपको दंड भोगना नहीं पड़ेगा। भगवान हृदय में बैठे हुए सारे, लेकिन जानबूझ के नहीं, वो अंतर्यामी, उसको किसी सलाह की जरूरत नहीं, वो अंदर ही देख रहा है। तो हमें लगता है कि हमारे कल्याण मार्ग में ये बात तो जरूरी कि आपको डर होना चाहिए। शास्त्र का डर, समाज का डर, कानून का डर, भगवान का डर, ये आपको अच्छे मार्ग में चलाएगा। ये जो भय है ना, ये हमारे मन को अच्छे रास्ते पे चलाते हैं, तो ये भय तो रखना चाहिए। पर इतना भी भयभीत ना हो जाए कि हम भगवान का भरोसा ही ना रख पाए कि हम तो इतने नीचे कि भगवान, हम ऐसा नहीं है। भगवान इतने कृपालु हैं कि वो कैसा भी कोई हो, अपिचेत सु दुराचारो भजते मां मनन निभाग। सु दुराचारों को मतलब होता सांगो पांग पाप करने वाला, कोई अंग नहीं छोड़ा पाप के, सब कर डाले। वो भी यदि मेरी शरण में आ जाता है तो साधुर्य समंतव्य, मैं उससे आदेश करता हूं कि साधु मानो, अब करो सद्य ते साधु, मैं उसे महात्मा बनाऊंगा। तो मालिक हैं वो, तो
तो मुझे लगता है कि इस बात में हम डरे ना कि अब मेरा उद्धार नहीं हो सकता। इस बात से डरे कि जो गलतियां हुई वो पुनः गलतियां ना हो, और भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करें, अच्छे आचरण करें। जो गलतियां शरीर से हुई हैं अब उनका हम सुधार करें।